श्री कार्तिक स्वामी की जय। 5वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब मैं अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको याचिता विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाइए। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक एवं सांस को रोककर मल मूत्र का त्याग करने के तत्पश्चात मिट्टी एवं जल से भली भांति अपने को गुप्त अंगों को धोवे। तत्पश्चात जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करते, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दंत और जीभ को यातना पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़ना चाहिए। हे ब्रह्मपति, तुम हमें आयु, कृति, तेज, प्रजा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से बाहर 12 उंगल की दातून तोड़कर व्रत या श्रद्धा के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। प्रतिपादक अमावस्या, नवमी, छठवीं, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून करनी चाहिए। कटीले पौधों, कपास, पीपल, बरगद, निर्गंधा, इन पेड़ों की दातून करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन एवं भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवताओं का अध्ययन, आचमन, नियम आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों को के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, माला, चंदन, तंबुला आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी समस्त भगवान विष्णु की ही मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे। अगर कलयुग में भगवत गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने कहा, राजा पृथु से यह, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं क्या? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद, मैं सदा वैकुंठ तथा योगिनियों के हृदय में ही भी नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर,
कंदरा तथा कटहल के फूलों एवं अक्षतों से भी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पात्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निषिद्ध है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त करने के तत्पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास ना मंत्र है ना क्रिया है, मैं भक्ति से ही हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम दो क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। श्री विष्णु नारायण की जय हो। श्री कार्तिक स्वामी की जय हो।